तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सभी को मेरी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा इस समय पर काफी बुरी हालत में होते हैं क्योंकि आरिमा ने उन दोनों को ही हरा दिया होता है। हम देखते हैं कि तभी आरिमा को मालूम चलता है कि यामोशी भी इस समय पर जिंदा है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं ड्रैगन गॉड ज़ालामा को, जिन्हें मालूम चल चुका होता है कि पहला ओमनी लॉर्ड रेंजी अब नहीं रहा। और हम देखते हैं कि ड्रैगन गॉड ज़ालामा के पैलेस में ही ज़ेनोसामा भी मौजूद होते हैं। और तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा ज़ेनोसामा से कहते हैं, देखा ज़ेनो, आखिर तुम्हारे मल्टीवर्स के सैयन क्या कर रहे हैं। मैं तुम्हें पहले इन सब के बारे में चेतावनी दे चुका था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और इस समय पर वो पहला ओमनी लॉर्ड रेंजी को भी वो लोग खत्म कर चुके हैं। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, मुझे इन सब के बारे में नहीं मालूम, और वैसे भी आपने मेरे मल्टीवर्स को तबाह कर दिया है ड्रैगन गॉड ज़ालामा, तो फिर मुझे यहाँ पर आपने क्यों बचा लिया। जिसके ऊपर तभी ज़ालामा कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम भी है कि आखिर आने वाले समय में कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स में। मैं तो उस मुसीबत को थोड़ा कम करना चाहता था, और इसी कारण की वजह से मैंने तुम्हारे मल्टीवर्स को खत्म किया, लेकिन तुम्हें बचा लिया। आने वाले समय के अंदर जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तुम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते ज़ेनो, समझे। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा हैरानी के साथ कहते हैं, आखिर भला ये आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ड्रैगन गॉड ज़ालामा। और मुझे बताइए कि आखिर उस ओमनी लॉर्ड रेंजी को खत्म करने वाला कौन है, क्योंकि हमारे मल्टीवर्स के सभी सैयन शायद खत्म हो चुके हैं। जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम्हें लग रहा है, लेकिन वो सैयन गोकू, वेजिटा, अकुमो और साथ ही में यामोशी, ये चारों जिंदा है। जो सुनकर ज़ेनोसामा थोड़ा सा हैरान होते हैं। और तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, रही बात रेंजी की, तो मैं अभी नहीं जानता कि उसे किसने खत्म किया। हो सकता है कि उस सैयन आरिमा ने उसे खत्म कर दिया हो। जो सुनकर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या, लेकिन वो सैयन तो आप लोगों के साथ में है, तो भला वो ऐसा कैसे कर सकता है। और क्या वाकई में वो रेंजी को खत्म कर सकता है। उस सैयन के पास इतनी ताकत है। और आप किसकी बात कर रहे हो कि कौन यहाँ पर आने वाला है। इस ओमनीवर्स को किससे खतरा है ड्रैगन गॉड ज़ालामा, क्या आप मुझे बताओगे। जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, ठीक है, तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और उस सैयन आरिमा के बारे में भी। तुम्हारे पिता यानी कि इस ओमनीवर्स के रूलर के खिलाफ कुछ लोगों ने बगावत चालू कर दी है। जो सुन के ज़ेनोसामा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है, मेरे पिता के खिलाफ, लेकिन किसने। जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, उन 5 सुप्रीम गॉड्स ने तुम्हारे पिता यानी कि ओमनीवर्स के रूलर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। वो 5 ओमनी गॉड तुम्हारे पिता से अलग हो चुके हैं, जो कि इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स में तुम्हारे पिता के साथ एक समय पर इस ओमनीवर्स के ऊपर नजर रखते थे। वो अब तुम्हारे पिता से अलग हो चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता के खिलाफ बगावत चालू कर दी है। वो तुम्हारे पिता को खत्म करके वो 5 ही गॉड इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स के ऊपर अपनी हुकूमत चलाने चाहते हैं। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या वाकई में इतना सब हो चुका है, लेकिन मुझे पिताजी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, न ही उनकी तरफ से मुझे कोई भी संदेश आया है। जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड कहते हैं, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे पिता तुम्हें बताकर क्या करते। क्या तुम उन 5 ओमनी गॉड्स के खिलाफ कुछ कर भी सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। और उन 5 ओमनी गॉड्स में से एक इस समय पर वो सैयन आरिमा है।
और इसी कारण से मुझे लग रहा है कि उसने रेंजी को भी खत्म कर दिया। जो सुनकर जेनोसामा हैरानी के साथ कहते हैं, क्या आखिर आप ये क्या बकवास कर रहे हो ड्रैगन गॉड ज़ालामा? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो सैयन उन 5 ओमनी गॉड का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं। ये झूठ है और नामुमकिन भी। जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड कहते हैं, तुम मेरी बातों को झूठ कैसे मान सकते हो जबकि मैं तुमसे सब सच कह रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम उन 5 ओमनी गॉड को जानते हो, लेकिन उनमें से एक गॉड अब नहीं रहा। उन 5 ओमनी गॉड्स में से एक गॉड को आरिमा ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और वो उन 5 ओमनी गॉड का हिस्सा बन चुका है। उस एक ओमनी गॉड को खत्म करके, रियुमा को खत्म करके। जो सुनकर तभी जेनोसामा बहुत ही बुरी तरीके से चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर वो सैयन है क्या? आरिमा, मैं उसके बारे में अभी तक नहीं समझ पाया हूँ और वो उन 5 ओमनी गॉड का हिस्सा बन चुका है। लेकिन कैसे? क्योंकि वो तो लंबे समय से गोकू की बॉडी के अंदर था। तो भला उसने ये सब कब और कैसे किया? जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, ये सारी बातें झूठ है, सफेद झूठ। वो सैयन आरिमा हम सभी के समझ से बाहर है। ये सब उसी का प्लान था। जब टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर सभी मल्टीवर्स को मालूम चला था कि एक सैयन ने वापस से अल्ट्रा इंस्टेंट को हासिल कर लिया है, उसी समय से सभी मल्टीवर्स के अंदर इस बात को लेके वापस से खौफ फैल चुका था कि अब वापस कोई सुपर सैयन गॉड यामोशी या फिर अकुमो के जैसा सैयन पैदा हो चुका है। और उसी समय पर ये बात आरिमा को भी मालूम चली और आरिमा उसी समय से, यानी कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से गोकू के शरीर के अंदर था और उसने ये सारी बातें सबसे झूठ बोली है कि वो गोकू के शरीर के अंदर कई सालों से था। ये सारा का सारा प्लान उस आरिमा का था। यहाँ तक कि तुम्हारे मल्टीवर्स को खत्म करवाना भी उस आरिमा का प्लान था, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से मालूम था कि अगर कोई भी ओमनी लॉर्ड्स के साथ में पंगा लेता है तो फिर उसके मल्टीवर्स को खत्म किया जाएगा। और ये सब शुरू हुआ था उस ओमनी लॉर्ड हारुमा की मौत के बाद से। और आरिमा को इस बात के बारे में अच्छी तरीके से मालूम था कि हारुमा अगर सबसे ज्यादा नफरत किसी से करता है तो वो अकुमो और कागुया से, जिसने उसके बेटे को मारा था। ये बात आरिमा एकदम अच्छी तरीके से जानता था और इसी कारण से उसने फिर कागुया का रूप लिया, जिस वजह से उसने हारुमा को यहाँ पर आने में मजबूर किया। और फिर फादर ऑफ सैयन ने हारुमा को खत्म किया और उसके बाद सभी ओमनी लॉर्ड को ना चाहकर भी तुम्हारे मल्टीवर्स को तबाह करना पड़ा। ये सारा का सारा प्लान उस आरिमा का ही था। उस सैयन को जितना तुम मामूली समझ रहे हो वो उतना मामूली नहीं है। उसके दिमाग में कब और क्या चलता है वो कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं। जो सुनकर जेनोसामा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वो कहते हैं, क्या आखिर एक सैयन ने इतना सब कुछ प्लान कर लिया? लेकिन भला कैसे? वो 5 ओमनी गॉड के अंदर भी शामिल हो चुका है। इसका मतलब यह है कि वो शक्तिशाली भी है। उसके अलावा उसने कागुया की बॉडी को इस्तेमाल किया ओमनी लॉर्ड को हमारे मल्टीवर्स का दुश्मन बनाने के लिए। उसके सभी प्लान कामयाब हो गए। आखिर वो सैयन आरिमा है क्या? जिसके ऊपर तभी ड्रैगन गॉड ज़ालामा कहते हैं, इसके बारे में तो अभी तक मैं भी समझ नहीं पाया। वाकई में वो सैयन काफी ज्यादा अलग है। उसने ये सारे ही काम इतनी आसानी से कर दिए मानो कि उसके लिए बच्चों का खेल हो। उन 4 ओमनी गॉड ने सबसे पहले यही फैसला लिया था कि तुम्हें, यानी कि ज़ेनो को और साथ ही में तुम्हारे मल्टीवर्स को खत्म किया जाए और साथ ही में तुम्हारे मल्टीवर्स के हर एक सैयन को भी, ताकि वो सैयन आगे चल के उन 5 ओमनी गॉड के काम के बीच में नहीं आए। और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी ली थी आरिमा ने, जिसने ये सब बखूबी कर दिया। लेकिन अभी भी उसके प्लान में कुछ कमी रह गई, क्योंकि गोकू और वेजिटा जिंदा है, सुपर सैयन गॉड यामोशी और फादर ऑफ सैयन अकुमो भी। न जाने आखिरकार अब वो क्या करने वाला है। जिसके बाद हम सभी आरिमा को देखते हैं, जो कि इस समय पर गोकू और वेजिटा के सामने खड़ा होता है
और तभी गोकू कहता है, वाकई में वेजिटा, ये सैयन काफी ज्यादा शक्तिशाली है। इसमें कोई भी शक नहीं कि ये फादर ऑफ सैयन का साथी था। जिसके पर तभी आरिमा कहता है, हे सैयन, वाकई में क्या तुम सच कह रहे हो? क्या अभी के समय में यामोशी जिंदा है? तो मुझे बताओ कि आखिर वो कहां पर है। जिसके पर तभी वेजिटा कहता है, हाँ, सुपर सैयन गॉड यामोशी इस समय पर जिंदा है, लेकिन वो इस समय पर कहां पर है हम ना ही तुम्हें ये बताएंगे और ना ही हमें भी इस बारे में मालूम है। जिसके पर तभी आरिमा उन दोनों को देखकर हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, सुपर सैयन गॉड यामोशी भी मुझे इस समय पर नहीं रोक सकते हैं। इस बात को तुम दोनों भी जान लो। मैंने तुम्हें मौका दिया है मेरे साथ मिलने का। अगर तुम दोनों मेरे साथ मिलना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं अपने हाथों से किसी भी सैयन्स को मारना नहीं चाहता। तो तुम लोग आजाद हो, जाओ और तुम्हें जो करना है वो करो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि मेरे रास्ते में दोबारा मत आना, क्योंकि अगली बार अगर तुम मुझसे मेरा सामना होता है तो मैं तुम दोनों ही सैयन को खत्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, और वैसे भी वो लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो मुझे अपने काम को जल्द से जल्द करना होगा। ये कहने के बाद आरिमा तुरंत वहां से चले जाता है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर उसने क्या कहा कैकरॉट? आखिर उसे क्या काम है और कौन भला यहाँ पर आने वाला है? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, पता नहीं वेजिटा, लेकिन ये सैयन आरिमा, ये कोई आम सैयन बिल्कुल भी नहीं लगता। ये काफी ज्यादा रहस्यमंद है। लेकिन इस समय पर हमें वापस यामोशी के पास लौटना होगा, तो चलो। गोकू और वेजिटा की हालत काफी बुरी होती है और वो भी सुपर सैयन गॉड यामोशी के पास जाने के लिए निकल चुके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी इस समय पर वहां पर नहीं होता, बल्कि वो ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के पास ही होता है, जहां पर पहले ज़ेनोसामा का मल्टीवर्स था। और तभी हम सभी डेंजो को देखते हैं, जो कि यामोशी के साथ में होता है, और वो यामोशी से कहता है, सुपर सैयन गॉड, आखिर आप भला किसकी तलाश कर रहे हो? क्या यहाँ पर कोई एंजल है? जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, नहीं, मुझे मालूम है कि हमारे मल्टीवर्स के अंदर एक शख्स ऐसा था जो कि हमें किसी भी एंजल के बारे में बता सकता है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। जिसके ऊपर डेंजो कहता है, लेकिन हमारा मल्टीवर्स यानी कि ज़ेनोसामा का मल्टीवर्स पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, तो आपको वाकई में क्या लगता है कि वो शख्स जिंदा बचा होगा? जिसके ऊपर तभी हम देखते कि यामोशी को एक एनर्जी का एहसास होने लगता है, और तब भी यामोशी कहता है, मैं जानता हूँ कि वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसे हर एक चीज के बारे में पहले ही मालूम होता है कि कब क्या होने वाला है, और उसे इस बात के बारे में भी मालूम था कि हमारा मल्टीवर्स तबाह होगा, और इसी वजह से वो शायद हमारे मल्टीवर्स से पहले ही बाहर निकल चुका होगा। जो सुनकर डेंजो थोड़ा सा हैरान होता है, और हम देखते कि तभी यामोशी बड़ी तेजी से एक तरफ जाने लगता है, और उसके पीछे पीछे डेंजो भी। कुछ समय के बाद हम देखते यामोशी डेंजो से कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जरूर वो जिंदा बचा होगा। ये है उसका पैलेस। और हम देखते हैं कि वो पैलेस और किसी का नहीं बल्कि मास्टर जुनो का होता है। और तभी यामोशी कहता है, मुझे यकीन है मास्टर जुनो कि तुम मुझे बताओगे एक ऐसे एंजल के बारे में जो कि उन ड्रैगन बॉल को समन कर सकता है। ये कहने के बाद यामोशी और डेंजो दोनों ही मास्टर जुनो के पैलेस में चले जाते हैं, और डेंजो मनी मन कहता है, वो सब तो ठीक है सुपर सैयन गॉड, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सेंजीरो उन ड्रैगन बॉल को यहाँ पर समय के साथ लेकर आ पाए। दूसरी ओर हम सभी सेंजीरो को देखते हैं, जो कि ड्रैगन गॉड ज़ालामा के पैलेस में उन सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने लगता है, और तभी उसे सुपर ड्रैगन बॉल नजर आती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। सेंजीरो सुपर ड्रैगन बॉल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन सुपर ड्रैगन बॉल के सामने ज़ेनोसामा आ जाते हैं, और ज़ेनोसामा को देखकर सेंजीरो हैरानी के साथ कहता है, क्या ये आप हैं ओमनी किंग ज़ेनोसामा? हम देखते हैं कि इस आवाज को सुनकर ज़ेनोसामा पीछे मुड़कर कहते हैं, क्या आखिर भला तुम कौन हो, और वो भी ड्रैगन गॉड ज़ालामा के पैलेस में तुम कैसे आए? क्या तुम इन सुपर ड्रैगन बॉल को ले जाने के लिए आए हो?
हम देखते हैं कि सेंजीरो जेनोसामा को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और दूसरी ओर हम सभी आरिमा को देखते हैं जो कि इस समय पर अकुमो के पास जा रहा होता है और तभी वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने अकुमो को डायमेंशन बॉल के अंदर कैद करके रखा था। क्या आखिर ये भला कैसे हो सकता है? वो यहाँ पर नहीं है, ये नामुमकिन है। हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो नहीं होता। लॉर्ड अकुमो वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लॉर्ड अकुमो को मैंने उसी डायमेंशन बॉल के अंदर कैद करके रखा था और लॉर्ड अकुमो चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो उस डायमेंशन बॉल को हिला तक नहीं सकते। तो आखिरकार वो इस समय पर कहां पर चले गए? तो जाने से पहले मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। और हाँ, चैनल के ऊपर आज का सब्सक्राइबर मेरे बहुत ही कम बढ़ रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।